चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है कि जब हमें रिजर्व और लाभ हानि को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना हो, हम उसका भी हिसाब किताब नहीं करना चाहते। यहाँ पे तो हमने क्या किया था अब तक कि हमने जो भी उनका कोई रिज़र्व था या प्रॉफिट था या फिर कोई भी हमने जो एक्सपेंसेस थे वो सारे उनमें बांट दिए थे ओल्ड रेशो में। लेकिन अगर वो नहीं चाहते कि हम उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करें तो उस केस में हमें क्या करना है, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर 25 देखो। यहाँ पे ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 5-3-2 और इन्होंने नई रेशो डिसाइड की है 5-4-3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट में एक रिजर्व दिखाया जा रहा है कितने का 3,60,000 का, ठीक है। दो केस इन्होंने हमें दे रखा है। पहला है कि जब ये जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी रिजर्व है यानी 3,60,000 इसको ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तीनों ही पार्टनर्स में बांट देंगे। तो आपने एंट्री क्या करना है, जनरल रिजर्व टू A टू B टू C ओल्ड रेशियो में 3,60,000 को तीनों में ही बांट दो, ठीक है। और सेकंड केस हमारे पास क्या है, जब ये इसको ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू ट्रांसफ़र जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री, लेकिन एक एडजस्टमेंट एंट्री जरूर करना चाहते हैं क्योंकि रेशियो जो है उसमें बदलाव तो हुआ है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो इस केस में हमने क्या करना है, जैसे हमने गुडविल का किया था ना, सेम वही प्रोसीजर है कि आपने इनकी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, ठीक है। एडजस्टमेंट करने के लिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने हैं। हमने देखना है कि किसको लाभ होगा और किसको हानि होगी। तो हमने इनकी ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा के सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो जो तीनों की वो निकाल ली है। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास जनरल रिजर्व है 3,60,000 का, उसका इतना ही शेयर निकाल के इनको गेन वाले को क्रेडिट कर देना है और सेक्रीफाइस वाले को आपने गेन वाले का आप डेबिट करोगे, सेक्रीफाइस वाले का आपने क्रेडिट कर देना है, ठीक है। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,60,000 का 2/60, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,60 का 3/60 टू ए में चला जाएगा 3,60 का 5/60 भाग, यानी जितनी इनकी रेशियो आई थी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो उतना ही भाग निकाल के आप इनको डेबिट और क्रेडिट की एंट्री कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम है, बस कहीं पे जनरल रिजर्व लिखा आ जाएगा, कहीं पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। आपने करना वही है, ठीक है, सेम प्रोसीजर है क्योंकि हमारे पास कुछ एक लाभ का हिस्सा है, रिजर्व का हिस्सा जो हमने इसमें एडजस्ट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वही ओल्ड न्यू रेशियो दे रखी है लेकिन हमारे पास बैलेंस शीट में क्या है, जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है और सस्पेंस अकाउंट में। अब यहाँ पे ये देखो, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास जो है लाभ होते हैं, ठीक है। लेकिन सस्पेंस एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या है, ये हमारे पास खर्चा है, ठीक है। तो आप इसको पहले ही घटा दोगे और इसकी एक ही एंट्री कर दोगे। देखो 40,000 हमारे पास रिजर्व में है, 20,000 हमारे पास प्रॉफिट में है, तो टोटल कितना हो गया 60,000 और 15,000 हमारा खर्चा है, तो हम वो इसी में से निकाल देंगे 45,000। तब हमें पार्टनर्स में कितने एडजस्ट करने हैं 45,000, ठीक है। उनकी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, उनके बैलेंस शीट अकाउंट में हम लोग जो है कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 भी सेम है, ये भी आप ऐसे ही करोगे।